हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक चल रही थी यानी द गोल्डन रेज, उसका हम जो चैप्टर रीड करा रहे थे व्हाट इज अमिस विद अस, उसका हम अब एनक्रोचमेंट जो पॉइंट है वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, एनक्रोचमेंट, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एनक्रोचमेंट क्या होता है। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, यानी अतिक्रमण करना। पेन इज़ माइटर दैन द स्वॉर्ड इज़ वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। डिबेट्स का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिताएं, और एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक, और इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान। पेन इज़ माइटर दैन द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार। कलम जो है उसमें तलवार से ज़्यादा शक्ति है। इज वेरी ऑफन कैप्ट, ज़्यादातर यही रखा जाता है सब्जेक्ट, विषय, फॉर डिबेट्स, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का। इन मैनी, बहुत से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में। यानी कहने का मतलब ये है, बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में वाद विवाद का जो विषय रखा जाता है वो ये है कि कलम जो है वह तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, द मसल पावर इज स्ट्रोंगर, मसल का मतलब होता है मांसपेशियाँ। द मसल पावर इज स्ट्रोंगर, यानी मांसपेशी जो शक्ति है वह ज़्यादा मजबूत है देन द ब्रेन पावर, बजाय दिमाग की शक्ति के। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस इयोन, इयोन का मतलब, एयोन का मतलब होता है युगों से। इट हैज़ बीन सो सिंस एयोन, यह बात युगों युगों से चली आ रही है। जनरली, साधारणतः, दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य और अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। जनरली, साधारणतः, दोज, वो लोग, विद मसल पावर, जिनके पास मांसपेशियों की शक्ति होती है, आर इनसिविलाइज्ड, वो असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वो सार्वजनिक संपदा को अपनी खुद की जागीर मानते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगनिंग, एक छोटा सा कार्य करने पर भी। दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, वो अधिक से अधिक संपदा लेने की सोचते हैं। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, वो समय के साथ साथ सब कुछ लेने की सोच सकते हैं। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड, इस प्रकार से वो सभ्य लोगों के अधिकारों को छीनते हैं। एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और उन लोगों के अधिकारों को छीनते हैं जो कानूनों से बंधे रहते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ पगडंडियाँ, बिकम देयर प्रॉपर्टी, वो तो उनकी ही संपत्ति बन जाती है। वेयर दे में स्लिप, जहाँ पे वे सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानों को लगा सकते हैं। और मेक देयर ड्वेलिंग, या अपना निवास स्थान भी बना सकते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। दे में ऑक्यूपी सर्टेन एरिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अधिग्रहण में ले लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड, यहाँ तक कि मुख्य सड़क पर भी। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, अपने स्वार्थी कार्यों को पूरा करने के लिए। सम पीपल, कुछ लोग, ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक संपदा पर भी अतिक्रमण करना चाहते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस शॉप्स ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, जब वो अपने द्वारा खरीदे गए ज़मीन के टुकड़े पर घर बनाते हैं या दुकानें बनाते हैं, तो उस समय वो अधिक से अधिक भूमि लेने की सोचते हैं। बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, या तो वो उस जगह पर अपने घर की सीढ़ियाँ बना लेते हैं। और लेइंग गार्डन्स, या फिर बगीचे बना लेते हैं। और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर वहाँ बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, उनके अधिग्रहण क्षेत्र से फालतू की ज़मीन पर। हु इज़ देयर टू चेक, उनको देखने वाला कौन है। एंड थ्वार्ट देयर डिज़ाइंस, और उनके डिज़ाइंस को, यानी कि घर का जो नक्शा है, उनके नक्शों को कौन गलत सिद्ध करने वाला है। नन, कोई नहीं। ए स्मॉल बिगनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोज इनटू अ बिग मैनेंस, एक छोटी सी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी गलत चीज़ का निर्माण बन जाती है। टू ऑल अदर्स, औरों के लिए।
एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, केवल उनको छोड़कर जो ऐसा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लीनलीनेस, यानी कि सफाई। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा माना जाता है कि जो सफाई है वह भगवान का ही रूप है। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एज इज नाउ। वास्तव में यह कहावत अब बिल्कुल सिद्ध हो गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, हम इतने दिनों से इतने गंदे रहते आ रहे हैं, दैट कि इट डज़ नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस लीव असाइड एंड नोइंग अस, कि उसने हमको आज तक प्रभावित नहीं किया है और हम उन सब को एक तरफ रख के आ रहे हैं। वी थ्रो द रबिश, हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं, एंड वेस्ट, और ख़राब मटीरियल यानी सामान, ख़राब सामान चाहे जहाँ फेंक देते हैं, वेर एवर वी लाइक, जहाँ कहीं भी हम पसंद करते हैं। मे बी रोड्स, चाहे वो सड़कें हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे सार्वजनिक यातायात का साधन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, चाहे ऐतिहासिक इमारतें हों, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, चाहे सरकारी भवन हो, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और यहाँ तक तो हम पूजा के पवित्र स्थान को भी नहीं छोड़ते हैं। इन आवर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, हम अपने घर को साफ रखने की इच्छा में, वी डू नॉट हेसिटेट, हम हिचकिचाते नहीं हैं, इन मेकिंग, बनाने में, आवर नेबर्स होम अनक्लीन, अपने पड़ोसी के घर को गंदा बनाने में नहीं हिचकते हैं। द रबिश में बी डर्ट ऑफ द हाउस, यह कचरा जो है वह घर की मिट्टी भी हो सकता है। शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की गंदगी भी हो सकती है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, सब्जियों या फलों के छिलके भी हो सकते हैं, और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या कोई भी ख़राब पदार्थ हो सकता है। द स्किन ऑफ द बनाना, केले का जो छिलका है, इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, उसे सार्वजनिक सड़कों पर पड़ा हुआ देखा जा सकता है। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो ये छिलका होता है ये बहुत से लोगों को विकलांगता प्रदान करता है। एडेड टू दिस मेलेडी इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, और इसी दुर्व्यवस्था के चलते हम इसी आंदोलन में जंगली जानवरों को भी जोड़ देते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, जो सड़कों को गंदा करते हैं, हाउसेस, घरों को गंदा करते हैं, पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और यातायात के साधनों में रुकावट पैदा करते हैं। दे आल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट्स, ये जानवर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, हम इन बीमारियों के प्रति इतने लापरवाह हो गए हैं, दैट की नो बॉडी सीज टू टेक ए नोट ऑफ दीज, कि कोई व्यक्ति इनको ध्यान में नहीं रखता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन देश, नोट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज़, ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देशों की मत सोचो, वैन शोन ऑन द टीवी, जब इनको टीवी पर दिखाया जाता है, सीम क्लीनर दैन आवर्स, वो भी हमसे साफ दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए, दैट की क्लीनलीनेस इज़ ऑफ परमाउंट इम्पोर्टेंस, की सबसे पहली जो ज़रूरत है वह है सफाई। एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डील्ड विद स्ट्रिक्टली, और नगर पालिका के सदस्यों को इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, विद प्यूनिटिव मीजर्स, हर चीज़ का मापन यंत्र लेते हुए। तो इसका 5th पॉइंट है धरना बंद रेल रोको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये धरना बंद या रेल रोको हमारा विरोध जाहिर करने का एक बहुत ही आसान तरीका और अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे ना तो मारकाट होती है, ना किसी को जनहानि होती है, ना धनहानि होती है। ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन थे, जिनका यदि लोग अनुसरण करें तो इससे जनहानि, धनहानि और मानहानि, तीनों ही हानियों से बचा जा सकता है और अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं धरना बंद रेल रोको ये क्या है। द ईजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को जताने का सबसे आसान तरीका इज़ टू स्टेज ए धरना, वो है धरने पर बैठ जाना, और कॉल फॉर ए बंद, या फिर बंद कर देना, और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या रेल रोको विनाशक सूचना दे देना। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ द शोज़, विरोधकर्ता ज़्यादातर इन्हीं
इन्हीं कार्यों को करते हैं। दीज डिवाइसेस, ये तरीके, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, ये बिना किसी साधन के किए जाते हैं। ने समटाइम्स इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, यह लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, ये डायरेक्ट राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अनोदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने एक ऐसा अपॉइंटमेंट ले रखा है जिससे बचा नहीं जा सकता। एंड स्टिल अनोदर हैज़ नो प्रोविजन्स एट होम, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास घर पर कुछ भी सामान नहीं है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, इन सब की आवश्यकताओं के लिए कौन जिम्मेदार है। एंड स्टिल अनोदर हैज़ वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी दैट, कोई भी व्यक्ति यह देखकर आश्चर्य में पड़ सकता है। समटाइम्स सच बंद्स आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल, कि कभी कभी ये बंद भी जनता के कुछ उत्तरदायी लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ओकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन, विशेष रूप से ये जो विनाशक कार्य होते हैं, बिकम वियोलेंट, ये बहुत हिंसात्मक रूप ले लेते हैं। कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी, और यह हमारी राष्ट्रीय संपदा के लिए, राष्ट्रीय संपदा को गहरी हानि पहुंचाते हैं। एंड ह्यूमन कैन नॉट वी थिंक ऑफ अ सुइटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट, और ये जनता को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। क्या हम इस अपने विरोध को प्रकट करने के लिए कोई अच्छे से अच्छा साधन नहीं जुटा सकते हैं। विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर्स, जो दूसरों को हानि ना पहुंचाए। एंड लॉस टू द नेशन, और जिससे हमारे राष्ट्र को भी हानि ना हो। इन जापान, जैसे जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, एक जूते बनाने वाली कारखाने के कार्यकर्ताओं ने वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, वो अपने विरोध को जताना चाहते थे। दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस, उन्होंने अलग अलग नाप के जूते बनाना शुरू कर दिया। ऑफ राइट फुट ओनली, केवल सीधे पाँव के, यानी दाहिने पैर के। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, और जब यह मामला शांत हो गया, दे मेड शूज़ ऑफ लेफ्ट फुट, तो उन्होंने बाएं पैर के जूते बना दिए। दस कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस प्रकार से उन्होंने जूतों के जोड़ों को पूरा कर दिया। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि भी नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वाज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद ही जो उनके विक्रेताओं को, जूतों के विक्रेताओं को जो लॉस हुआ था, वह भी, उसकी भी पूर्ति हो गई। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, इस प्रकार से उन विरोधकर्ताओं ने सत्याग्रह का जो रास्ता था उसका अनुसरण किया। और हंगर स्ट्राइक शोन बाय महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा जो भूख हड़ताल पर बैठा गया था उसका अनुसरण किया। एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ नो इनकन्वीनियंस फॉर देयर कोज, इस प्रकार से उनको किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर साइनिफिकेंस, ये छोटे छोटे जो कारण हैं ये बहुत बड़े बड़े महत्व रखते हैं। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि इस प्रकार की चीज़ें इसी प्रकार से सही होती रही, प्रोग्रेस तो उन्नति, प्रॉस्परिटी समृद्धि, एंड प्लेजर और आनंद विल नॉक एट आवर डोर्स, यह हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 व्हाट इज़ अमिस विद अस। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।